हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेस में। आज के वीडियो में हम दोस्तों आपको बताएंगे, नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का चैप्टर है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको हमको बताना है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कौन कौन है वो? ट्री का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड, और फिर मेट्रोन उसका मतलब होता है टू मेजर। तो ट्री, गोन प्लस मेट्रोन, ये तीनों मिल के बनता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, ट्री का मतलब हो गया थ्री, गोन का मतलब साइड्स, और मेट्रोन का मतलब टू मेजर, मतलब मापना। ठीक, तीन साइड और फिर मेजरमेंट, मतलब तीन साइड रहेगा, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल से रिलेटेड रहेगा ये। और उसमें जो है सो हमको मेजर करना है। क्या मेजर करेंगे? एंगल मेजर करेंगे, साइड मेजर करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ओवरऑल? इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री जो है सो रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स, मतलब साइड जो होगा और एंगल होगा उसके बीच का रिलेशन होगा, उसको हम स्टडी करेंगे। तो वही हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसमें ये 6 हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण जो है सो ये 90 डिग्री है बी पर, और इसको मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक, थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना? ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाला किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला, मतलब कोण के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, और ये वाला जो होता है ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला जो साइड होगा इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, TENOUS, जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। और ये जो बच जाता है इसको हम बोलते हैं बेस। सिंपली इसको हम दिखाते हैं P से, और इसको दिखाते हैं H से, और इसको B से। यहाँ पर जो है ये P परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आपस में बदलते रहेगा। ठीक, लेकिन ये फिक्स रहेगा। ये हाइपोटेनस जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। कैसे बदलेगा? मान लेते हैं ये अगर अभी हमारा जो सो थीटा ये हमारा यहाँ है, एंगल ए पर कुछ कोण यहाँ बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये इस कोण के सामने का जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई कोण मान लेते हैं यहाँ पर ये अल्फा कोण बना रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इस बार हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये वाला परपेंडिकुलर, और ये तो फिक्स है हमारा हाइपोटेनस, और ये जो बच जाएगा ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ पर साइन थीटा निकालें, साइन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा है P और हाइपोटेनस है हमारा H, मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC साइड, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AC। ठीक, ये साइन थीटा का फॉर्मूला आ गया। फिर कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ थीटा ये है, तो इसके सामने का हो जाएगा साइड हमारा परपेंडिकुलर, और जो ये बचा हुआ है ये वाला ये हमारा हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हो गया बेस अब बटे हाइपोटेनस, मतलब ये हमारा AB बेस के जगह पर, और H हमारा AC ही रहेगा। ठीक, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला ये वाला याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर टेन थीटा निकल जाएगा। टेन थीटा क्या हो जाएगा ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। यहाँ पर ये अगर एंगल थीटा है तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, और ये जो बचा हुआ साइड है ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा BC, अब बेस हो जाएगा हमारा AB। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ये 3 फॉर्मूला कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो है सो इसका एक्सरसाइज बन पाएगा। और ये 3 फॉर्मूला अगर याद हो जाता है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, और फिर कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और फिर टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। देखिए यहाँ पर साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब इसका उल्टा, चूंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस, तो साइन का उल्टा इसको उलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अगर साइन रख देंगे, मतलब साइन को उलट दिए, साइन है यहाँ पर बटे 1, तो साइन है सिर्फ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे 1। इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर आ गया, साइन थीटा नीचे आ गया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा का मतलब होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो गया। अब साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा h बटे p। ठीक, ये बराबर नहीं होगा, साइन थीटा को हम उलट दिए, 1 बटे साइन हो गया, और 1 बटे साइन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा हो गया h बटे p। उसी तरीके से कॉस को हम उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा, फिर टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कहता है इन ट्राइंगल एबीसी जो कि राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी, बी कोण हमारा 90 डिग्री का है, और इसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें पूछ रहा है साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, फिर साइन सी निकालिए, फिर कॉस सी निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने से पहले आपको थोड़ा सा एक सीखना होगा। मान लेते हैं ये कोई हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका बी कोण 90 डिग्री है, और ये ए बी हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया है। और हमसे पूछ रहा है साइन ए कितना होगा, ये साइन ए कितना होगा, फिर कॉस ए कितना होगा। तो सबसे पहले चूंकि साइन थीटा, अभी हम पढ़े हैं साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर P बटे हाइपोटेनस H। यहाँ पर देखिए अगर हम साइन ए को कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ये थीटा एंगल है, तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर ये बड़ा वाला है 90 डिग्री का सामने का साइड हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये जो बच रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा B। तो यहाँ पर हमको P तो मालूम है 7 सेंटीमीटर, लेकिन H नहीं मालूम है, तो H सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, एक होता है। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। मतलब किसी भी, क्या कहता है, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल किसी भी समकोण त्रिभुज में, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा लंब P परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार हम मान लेते हैं B, तो बेस का स्क्वायर वो होता है H के स्क्वायर के बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो इसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि हमको B दिया है कोण A के लिए, ये A के लिए हम निकाल रहे हैं, साइन A निकालेंगे तो इस कोण को हम कंसीडर करेंगे, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, और फिर बेस हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर H कितना हो जाएगा, H हमको निकालना है, H हमको नहीं मालूम है, तो H कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से H हो जाएगा हमारा रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये B है, P कितना है 7 का स्क्वायर, फिर B कितना है 24 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा स्क्वायर 49, फिर 24 का हो जाएगा 576, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा।
हाँ 625 हो जाएगा। तो देयरफॉर h हमारा हो जाएगा कितना 25, ये हमारा h निकल गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से ये हमारा h हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं साइन थीटा, सॉरी साइन ए निकालेंगे, यहीं पर हम निकाल देते हैं साइन ए का क्या फॉर्मूला होता है, ये ए है हमारा, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये बीसी साइड ए ले रहे हैं, यहाँ पर साइन ए ले रहे हैं, तो ए के सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर यानी बीसी, अब बटे हाइपोटेनस ये एसी हो गया, तो क्या हो जाएगा बीसी कितना है 7 और एसी अभी निकाले हम एच एसी के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 25, तो 7 बटे 25 साइन ए हो जाएगा और ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। फिर कॉस ए अगर हम निकालेंगे कॉस ए तो क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पर देखिए ए, यहाँ देखिए ए अगर बोल रहा है तो हम कौन ए पर देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा ये इसके सामने का साइड हो गया हमारा परपेंडिकुलर, अब ये जो बच रहा है ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस है, तो कॉस ए क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ये पहला नंबर क्वेश्चन का हो गया साइन ए और कॉस ए, अब दूसरा में पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी, पहले हम साइन सी और कॉस सी पर देख लेते हैं। सी पूछ रहा है तो सी हमारा यहाँ है, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो हमारा अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का काम करेगा, लंब का काम करेगा, और ये तो फिक्स ही रहेगा हाइपोटेनस से हाइपोटेनस ही रहेगा, और ये है क्या हो जाएगा ये हमारा बेस हो जाएगा। तब यहाँ से साइन सी निकालेंगे, साइन सी हमारा क्या हो जाएगा ये सी है, तो चूंकि साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो वो हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है सी अगर लिए हैं तो इसके सामने का साइड हमारा ए बी है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया। फिर हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी, वो तो फिक्स है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साइन सी का ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कॉस सी निकालेंगे, पहले हम कॉस का फॉर्मूला रख लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बटे हाइपोटेनस, तो यहाँ से चूंकि सी है कॉस सी है, तो सी के सामने का साइड हो गया हमारा क्या परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बी सी, और एच यानी हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ से हमको कॉस सी क्या हो जाएगा बी सी 7 और ए सी 25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा इन फिगर 8.13, मतलब इस फिगर में हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, इसको निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा 10p फिर कॉट आर, तब हम निकालेंगे 10p माइनस कॉट आर। तो स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका Q वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, Q पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा 90 डिग्री का सामने का साइड हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस H। अब यहाँ पर 10p है फिर कॉट R है, तो मतलब यहाँ पर भी लेना पड़ेगा यहाँ पर भी लेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं P पर, पहले अभी हम इसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से ये QR का वैल्यू निकाल लेते हैं। QR कैसे निकलेगा फिर अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस। तो यहाँ चूंकि दिया क्या है, यहाँ पर दिया है हमको PR हमको क्या दिया है, PR हमको दिया है 13 सेंटीमीटर, और फिर PQ हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। QR हमको निकालना है, तो QR कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही कहता है। तो यहाँ पर हमको मान लेते हैं ये हमारा बेस है, अभी फिलहाल हमारा क्या है, ये बेस है बी, और ये है 90 डिग्री का सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बच गया, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 12 हो जाएगा। बेस का स्क्वायर, चूंकि बेस हमको निकालना है तो इसको क्यू आर ही लिखते हैं, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर एच हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, और क्यू आर स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका हो जाएगा 169। अब ये 144 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो कितना बचेगा, 25 बचेगा ना, 25। तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 25। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है, अब यहाँ से क्यू आर निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 25 का रूट, तो ये हमको मिल गया 5। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये क्यू आर का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये फिक्स रहता है एच हमारा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, पहले हम फाइंड करते हैं 10p। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बटे में बेस, मतलब लंब बटे आधार। तो लंब हो गया हमारा p परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा हमारा b आधार। अब यहाँ पर p बोल रहा है, तो ये हमारा p हो गया। अब इसके सामने का जो साइड होगा, चूंकि यहाँ 10p है तो p वाला एंगल हम लेंगे, p है तो p वाला एंगल लेंगे। अगर r बोलता तो r यहाँ से लेते हम, लेकिन यहाँ p है तो p यहाँ पर रखे, यहाँ से हम इसके सामने जाएंगे, तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। फिर और ये जो बच गया हमारा, ये हमारा हो गया अभी फिलहाल बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर का वैल्यू निकाले हैं 5, अब पी क्यू क्वेश्चन में दिया था 12। तो 10p हमारा हो गया 5/12 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। फिर हम निकाल लेते हैं कॉट आर, अलग अलग दोनों को निकालेंगे। कॉट आर क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला, चूंकि 10 हो जाए वैसे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा जो है सो 10 का उल्टा होता है, तो उलट देंगे इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। अब बेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आर है, तो आर पर हम यहाँ रखेंगे, इसको पहले हम मिटा देते हैं। कॉट आर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कलम को रखेंगे, यहाँ से फिर हम यहाँ जाएंगे, जस्ट सामने वाला साइड, तो ये हमारा बन जाएगा P। ठीक, और ये जो बच रहा है ये हमारा हो जाएगा बेस। ठीक, एंगल के जस्ट सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जो बच रहा है वो हमारा बेस। तो यहाँ पर है क्या, बेस, तो बेस हमारा हो जाएगा क्यू आर, और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 ही अभी लिखो। पी क्यू हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 5/12, 10p भी 5/12, और कोट आर भी हो गया कितना 5/12। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 10p माइनस कॉट आर, तो देयरफॉर 10p माइनस कॉट आर, इसको हम डायरेक्ट 0 नहीं लिखेंगे, इसमें पहले हम वैल्यू रखेंगे 5/12 माइनस 5/12। अब हम इसको 0 लिखेंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।